जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी बोले, अनुच्छेद 370 को ताकतवर बनाया, लोकतंत्र मजबूत हुआ। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 20,000 करोड़ की परियोजना की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि जम्मू से अनुच्छेद 370 हटाने से महिलाओं, दलितों और वाल्मीकि समाज के लोगों को उनके अधिकार मिले हैं। जिन्हें आरक्षण नहीं मिला, उन्हें अब आरक्षण मिल रहा है। मोदी सरकार ने बाबा साहेब के सपने को पूरा किया है। आने वाले 25 साल में जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। आज अनेक परिवारों को गांवों में उनके घर के प्रॉपर्टी कार्ड भी मिले। ये स्वामित्व कार्ड गांवों में नई संभावनाओं को प्रेरित करेंगे। आज 100 जन औषधि केंद्र जम्मू कश्मीर के गरीब और मिडिल क्लास को सस्ती दवाएं, सस्ता सर्जिकल सामान देने का माध्यम बनेंगे। हनुमान चालीसा मामले में सांसद नवनीत राणा और उनके पति को 14 दिन की जेल, कल हुई थी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा जानकारी के अनुसार अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जमानत पर सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि बीते शनिवार को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर अड़ी मुंबई के खार इलाके में अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिमांड की कार्रवाई के दौरान नवनीत राणा और रवि राणा की ओर से अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट पेश हुए। पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को धारा 153A के तहत यानी धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था। दिल्ली सरकार ने होटल मालिकों को दी राहत, रद्द किए सीलिंग के 400 नोटिस। बीजेपी विधायक ने गोपाल राय से किया था अनुरोध। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रित समिति द्वारा करोल बाग और पहाड़गंज क्षेत्र के 400 होटल मालिकों को भेजे गए सीलिंग नोटिस को दिल्ली सरकार ने रद्द कर दिया है। करोल बाग के विधायक विशेष रवि ने पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को पत्र लिखकर इन 400 होटल को बंद होने से बचाने का निवेदन करते हुए इन नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया था। विशेष रवि ने कहा कि ये होटल पहले से अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे करोल बाग क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार देते हैं। इस आदेश के लागू होने पर ये सभी बेरोजगार हो जाते हैं। गोपाल राय ने पूरी गंभीरता के साथ होटल प्रतिनिधियों की समस्या सुनी और सही तरीके से विचार विमर्श कर सीलिंग की नोटिस को तत्काल रद्द करने का आदेश दिया। विधायक विशेष रवि ने कहा कि इस तरह की त्वरित कार्रवाई के लिए मैं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को स्नेहपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। अलवर मंदिर विवाद पर ओवैसी ने कहा, राजस्थान सरकार और भाजपा को जनता से मांगनी चाहिए माफी। ओवैसी ने राजस्थान के अलवर मंदिर विवाद को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों ही जिम्मेदार हैं, इसलिए राजस्थान सरकार और भाजपा दोनों को ही जनता से माफी मांगनी चाहिए। Because the demolition decision was taken by a municipality board which is headed by the BJP, and the decision to demolish that mandir was very willfully accepted by the Congress government headed by Mr. Ashok Gehlot. So that is why I have called it a condemnable decision by a municipality board which is headed by BJP, and the decision was very gleefully implemented by the Ashok Gehlot government. So that is why I have said that the BJP, RSS and the Congress government Rajasthan should apologize for what they have done, and also should apologize for all the attacks that have taken place in Karoli also. The Karnataka government chief minister and this gentleman minister to file an affidavit in Supreme Court. I challenge him, because Supreme Court is seized of this matter. You go and file affidavit Supreme Court. This is the stand of Karnataka government, that any so-called alleged people, their house will be demolished. I challenge them, do it. Let them do it. You are targeting one Muslim community, you are giving them collective punishment. I challenge them. He's a minister, he has taken out of the constitution. If he has any guts, go to Supreme Court and file this petition Supreme Court. Do it and then see what the Supreme Court will say.
बुलडोजर के आगे खड़े होंगे, दिल्ली में मंदिर गिराने के नोटिस पर बोली जनता, आप भी साथ। राजस्थान के अलवर से शुरू हुई मंदिर और बुलडोजर विवाद की आग राजधानी दिल्ली तक भी पहुंच गई है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने दक्षिण दिल्ली के श्रीनिवासपुरी स्थित मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल आवास और शहरी मंत्रालय ने मंदिर खाली करने को लेकर नोटिस चस्पा किया है। आपके अलावा स्थानीय लोगों ने सरकार की कार्रवाई का विरोध करने का फैसला किया। आपके वरिष्ठ नेता आतिशी स्थानीय विधायक मदन लाल के साथ मौके पर पहुंची थी। आतिशी ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश 10 साल पुराना है। भाजपा को क्यों अचानक 10 साल पुराना आदेश याद आया? इस बार उनकी बुलडोजर राजनीति का इस्तेमाल दिल्ली में आम लोगों से वसूली करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर की राजनीति है। बुलडोजर की राजनीति के माध्यम से वो पूरी दिल्ली भर में उगाही कर रहे हैं। लोगों के घरों में जाते हैं, कहते हैं कि जी हमें पैसे दो वरना हम तुम्हारा घर तोड़ डालेंगे, वहाँ पे बुलडोजर चला देंगे। लोगों की दुकानों में जाते हैं, कहते हैं कि हमें पैसे दो वरना हम तुम्हारी दुकान तोड़ डालेंगे। अब उनकी पैसे की हवस यहाँ तक आ पहुंची है कि वो भगवान श्री राम की गुल्लक को भी नहीं छोड़ रहे। तो उन्होंने मंदिर पर भी बुलडोजर के द्वारा डेमोलिशन का नोटिस लगा दिया है। ये कैसी पैसे की हवस है कि आम लोगों की आस्था भगवान नीलकंठ का मंदिर भी अब बुलडोजर के रास्ते में आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।